लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल गई होगी। जी, आई रिसीव्ड। ओके। सेम डिजाइन मैंने क्रिएट किया था लास्ट सेशन के अंदर। हम लोगों ने राउटिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और सेम डिजाइन हमने क्रिएट किया। लास्ट सेशन के अंदर हमने स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग पे वर्क किया था। आज हम बात करेंगे डायनेमिक राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन। सो इस डिजाइन में हम डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग। नाउ मैंने आईपीएस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क कंप्लीट किया है ऑन R1 एंड ऑन R2। 48 फाइल बॉक्स पे मैं आईपीएस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट नंबर 1, सेट मोड स्टैटिक 192.168.253.190 in my design. Set allows HTTP, HTTPS, ping and SSH. 192.168.253.190. यूजर नेम एडमिन पासवर्ड 123 एज पर डिजाइन। पहले हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। सो पोर्ट नंबर 2 200 नेटवर्क एंड पोर्ट नंबर 3 10.1.23 का नेटवर्क। नेटवर्क टैब पे मैं आ रहा हूँ, इंटरफेस टैब पे मैं आ रहा हूँ। पोर्ट नंबर 2 एलियास में यूज कर रहा हूँ लैन। आईटी एड्रेस 200.200.200.1 हेलो। /24। पिंग सर्विस क्लिक ऑन ओके। पोर्ट नंबर 2। राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? पिंग सर्विस क्लिक ऑन ओके। सो लास्ट सेशन के अंदर हमने स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग पे टास्क परफॉर्म किया था। अब हम बात कर रहे हैं एडवांस राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन। और हेलो। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिप या एचआरपी, हेलो, इफ कैन यू हियर मी? ओएसपी या बीजी। यस राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजेश, हाँ, आपको अभी मेरी आवाज एक्चुअली आ सॉरी, आई वाज नॉट कनेक्टेड माय माइक, दैट्स व्हाई। रही? ओके। आपको मेरी आवाज अब आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। सो यू स्टार्टेड ऑलरेडी? हाँ। हम्म। मैंने सेम डिजाइन क्रिएट किया है। लास्ट सेशन के अंदर हमने स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग का टास्क कंप्लीट किया था और हम्म। वहां से टॉपिक हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं ओके। डायनेमिक राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन। अनवर, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। या इट्स क्लियर सर। ओके। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिप कॉन्फ़िगरेशन इनटू दिस डिजाइन। मैं रिप प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो राउटर पे रिप कैसे इनेबल करते हैं ये आपको पता है। कमांड बहुत ही सिंपल होती है। राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 200.200.200.0 और एक लूपबैक आपने बनाया है 1.1.1.1। नो ऑटो समरी। मैं R2 पे आ रहा हूँ। राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 10.1.23.0 2.2.2.2 नो ऑटो सम। तो ये कमांड सिंटेक्स आपने राउटर पे यूज किया है। मैं 48 आवर्स बॉक्स पे आ रहा हूँ और रिप ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट वर्जन 2 यहाँ पे चल रहा है और वर्जन 2 हम यूज करना चाहेंगे क्योंकि वर्जन 2 क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। इट सेंड्स अपडेट वाया मल्टीकास्ट और ये ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। तो वर्जन 2 ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। मुझे नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना है। तो फाइवल पे नेटवर्क कौन कौन से चल रहे हैं? 200.200.200.0 /24 और एक और नेटवर्क आपको एडवर्टाइज करना है 10.1.23.0। डन। सिर्फ आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई बटन पे क्लिक कर रहे हो और फाइवल पे आके आप वेरीफाई कर रहे हो, फाइवल पे आप वेरीफाई कर रहे हो, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑफ। तो मेरे पास कुछ एंट्री दिख रही है फ्रॉम R2। अभी आपको R1 से भी अपडेट आ जाएगा।
R1 पे वेरीफाई कर लेते हैं। लूप बैक हमने क्रिएट किया है, यस। तो अभी आपको R1 से भी अपडेट आ जाएगा। ये देखो आप, आपके पास जो रूट आपको दिख रहे हैं उसका फ्लैग आपको क्या दिख रहा है, आर। ये फ्लैग आपको क्या दिख रहा है, आर। आर का मतलब क्या होता है, रिप प्रोटोकॉल। तो फ्लैग क्या दिख रहा है आपको, आर। ये आपका एडी वैल्यू है और ये होप काउंट। आई होप ये टास्क क्लियर है आपको, अनवर, राजेश। या क्लियर सर। सिंपल सा टास्क है ये। ना, सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नेटवर्क को एडवर्टाइज Yeah, करना है it's clear. और अप्लाई करना है। इतनी कमांड से आप रिप इनेबल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको लगता है कि रिप के और भी फीचर्स हैं, रिप के और भी फीचर्स है, क्या मैं उन फीचर्स को यूटिलाइज कर सकता हूँ इन 48 फाइव डिवाइस, तो आपको ऑप्शन 48 दे रहा है। 48 आपको ऑप्शन दे रहा है कि रिप के जो बाकी फीचर्स होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट को पता है तो आप उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरफेस का ऑप्शन मिल रहा है, मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे पैसिव इंटरफेस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे है। और आपको पता है पैसिव इंटरफेस क्या होता है, पैसिव इंटरफेस एक कमांड होता है। पैसिव इंटरफेस एक कॉमन कॉन्सेप्ट है फॉर रिप या जीआरपी एंड ओएसपीएफ, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। इसे आप रूट फिल्टरिंग मेथड आप कहते हो। तो पैसिव इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, पैसिव इंटरफेस इनेबल किया। कोई भी इंटरफेस जिसको मुझे यूज करना है एज अ पैसिव इंटरफेस मैंने सेलेक्ट किया। आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। और आपको पता है, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन आपने सीसने ट्रेनिंग में डिस्कस किया होगा। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। और दूसरा क्या होता है, MD5 ऑथेंटिकेशन। तो रिप प्रोटोकॉल, रिप और ओएसपीएफ, रिप और ओएसपीएफ ये सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड को भी सपोर्ट करते हैं, और ये MD5 ऑथेंटिकेशन को भी सपोर्ट करते हैं। बट जो EIGRP प्रोटोकॉल है, BGP प्रोटोकॉल है, ये सिर्फ आपका MD5 ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। पॉइंट मेरा ये है कि ऑथेंटिकेशन ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल पासवर्ड यस, क्लियर टेक्स्ट आपको मिल रहा है। MD5 यहाँ पे आपके पास हो, मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आईटी दे रहा हूँ कि ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो। और भी ऑप्शंस आपको दिख रहा है रिप के अंदर। अगर आप एडवांस टैब पे जा रहे हो, एडवांस टैब पे जा रहे हो, तो रिप के अदर जो फीचर्स है उनको भी यूटिलाइज कर सकते हो आप। रिप किस पे काम करता है, होप काउंट। डिफॉल्ट मैट्रिक 1 चल रही है। अगर आपको चेंज करना है, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट है तो आप चेंज कर सकते हो। डिफॉल्ट राउट को अगर आपको इंजेक्ट करना है, किसी भी डिफॉल्ट राउट को आपको इंजेक्ट करना है रिप, आपको सिर्फ ये ऑप्शन इनेबल करना है। रिप के अंदर टाइमर्स होते हैं, वो टाइमर्स यहाँ भी आप चेंज कर सकते हो, अपडेट टाइमर, टाइम आउट, गार्बेज। और एक कॉन्सेप्ट होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन, सुना है आपने किसी ने, या रिडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट सुना है आपने कभी। Yes, यस yes. सर। रिडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आप डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। तो राउटिंग कॉन्सेप्ट है, आपने ये ऑप्शन सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल R1, तो यहाँ पे मैं R1 R2 R3 ले रहा हूँ। इन बिटवीन R1 एंड R2 फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, रिप प्रोटोकॉल। एंड इन बिटवीन R2 एंड R3 मैं प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ OSPF। तो दोनों प्रोटोकॉल का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। रिप होपकॉन पे काम करता है, बैंडविड्थ समझता। OSPF बैंडविड्थ पे काम करता है। तो दोनों प्रोटोकॉल का बिहेवियर डिफरेंट है। अगर आपको डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करना है, तो आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मुझे अगर OSPF को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बड़ा सिंपल सा टास्क है, सिर्फ आपको इनेबल करना है और यहाँ पे आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। आई होप रिप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये टास्क क्लियर हो गया होगा, अनवर, यस सर। राजेश। Yeah, नाउ, yeah, clear. अब अगर मुझे यहाँ पे OSPF इंप्लीमेंट करना हो तो मैं इसे हटा रहा हूँ और मैं OSPF इस डिजाइन में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। OSPF का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। OSPF के अंदर एरिया जीरो कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले आप एरिया जीरो बनाते हो। एरिया जीरो को आप कहते हो बैकबोन एरिया, ट्रांजिट एरिया। सबसे पहले आपको एरिया जीरो बनाना होता है। और अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट करो तो सारे एरिया एरिया जीरो से डायरेक्टली कैंडिडेट होना चाहिए।
तो ओएसपीएफ एरिया कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सारे डिवाइसेस को एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन ओएसपीएफ एरिया जीरो। दोनों राउटर और फायरवॉल को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन ओएसपीएफ एरिया जीरो। तो यहाँ पे आते हैं राउटर पे। अगर आपको ओएसपीएफ इंप्लीमेंट करना है तो सिंपल सा टास्क है, मैं प्रोटोकॉल को यहाँ से हटा रहा हूँ। नो राउटर रिप, नो राउटर रिप। और प्रोटोकॉल में यूज कर रहा हूँ ओएसपीएफ राउटर, ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी नेटवर्क 200 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया, एरिया जीरो। एक और लूप बैक, एक और नेटवर्क आपके पास लूप बैक 1.1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया जीरो। R2 पे आते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर करना है कि 48 फाइव बॉक्स में ओएसपीएफ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहले मैं R2 पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 10.1.23.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया जीरो। नेटवर्क 2.2.2 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया जीरो। अब आते हैं 48 फाइव बॉक्स और यहाँ पे ओएसपीएफ। सबसे पहले आपको बताना होता है राउटर आईडी। अगर आपको याद होगा ओएसपीएफ टॉपिक, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, तो ओएसपीएफ के अंदर राउटर आईडी कॉन्सेप्ट होती है। ओएसपीएफ के अंदर राउटर आईडी कॉन्सेप्ट होती है। और राउटर आईडी इलेक्ट होने के लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं। हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आपका एक्ट कर सकता है एज अ राउटर आईडी। अगर आपने लूपबैक इंटरफेस क्रिएट किया है तो हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस आपका एक्ट करता है एज अ राउटर आईडी। और आप मैनुअल राउटर आईडी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो मैनुअल राउटर आईडी के लिए। तो मैं यहाँ पे राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए 20.20.20.20। यहाँ इस ऑप्शन से आप एरिया क्रिएट करते हो और एरिया क्रिएट क्रिएट करने के बाद आप उन नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करते हो इन एरिया। तो सबसे पहले एरिया क्रिएट करता है। मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे ऑप्शन क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है रेगुलर एरिया। रेगुलर एरिया, रेगुलर एरिया का मतलब क्या है? एरिया जीरो जो आप क्रिएट करो, एरिया जीरो, एरिया 10, एरिया 20, एरिया 30, 50, 40, ये सब क्या है? रेगुलर एरिया। ये आपको क्रिएट करना ही होगा। बट अगर आपने ओएसपी के अंदर कुछ स्पेशल एरिया कॉन्सेप्ट अगर आपने सुना होगा, जैसे एनएसएसए होता है और स्टब एरिया। एनएसएसए का मतलब क्या होता है? नॉट सो स्टबी एरिया। ये ओएसपीएफ स्पेशल एरिया कॉन्सेप्ट होते हैं। रेगुलर एरिया तो आपको क्रिएट करना ही होगा। एनएसएसए और स्टब आप यूज करते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पॉइंट मेरा ये है कि ये ऑप्शंस भी FortiGate दे रहा है। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप एनएसएसए एरिया आप क्रिएट कर सकते हो और स्टब एरिया आप क्रिएट कर सकते हो। Okay. अभी जो डिजाइन हमने बनाया है उसमें हमें सिर्फ सिंपल एरिया क्रिएट करना है। मैं सारे डिवाइसेस को एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन ओएसपीएफ एरिया जीरो। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ रेगुलर एरिया। मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एरिया जीरो। सिंटेक्स क्या है उसका? 0.0.0.0। क्लिक ऑन ओके। अगर आपको एरिया 10 क्रिएट करना है तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है? 0.0.0.10। अगर आपको एरिया 20 क्रिएट करना है तो 0.0.0.20। क्लिक ऑन हो। ये फॉर्मेट आपको राउटर में भी मिलता है, आप बस उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये ऑप्शन आपको राउटर पे भी मिलता है। अगर आप चेक करो एरिया और क्वेश्चन मार्क, तो आप इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एरिया क्रिएट करते हैं। तो ये फॉर्मेट ऐसा नहीं कि FortiGate पे, ये फॉर्मेट आपका राउटर पे भी होता है ना। नेटवर्क क्रिएट करने के बाद आपको नेटवर्क्स को, सॉरी, एरिया क्रिएट करने के बाद आपको नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना है। तो मैं नेटवर्क टैब पे आ रहा हूँ, क्रिएट न्यू पे आ रहा हूँ। मेरे पास एक नेटवर्क है। एज पर डिजाइन मेरे पास एक नेटवर्क है 200.200.200.0/24 और ये नेटवर्क मुझे एडवर्टाइज करना है इन एरिया जीरो। क्लिक ऑन ओके। एक और नेटवर्क मेरे पास है एज पर डिजाइन 10.1.23.0/24 और मुझे इसको एडवर्टाइज करना है इन एरिया जीरो। क्लिक ऑन और आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। तो मैं अगर यहाँ पे 48 फाइल बॉक्स पे आ रहा हूँ और अगर मैं राउटिंग टेबल को वेरीफाई करूँ, राउटिंग टेबल को मैं वेरीफाई करूँ, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल फॉर,
तो मुझे यहाँ पे कुछ रूट्स वेरीफाई करने को मिल रहा है, जिसका फ्लैग मुझे क्या दिख रहा है, कोड मुझे क्या दिख रहा है, ओ। ओ का मतलब क्या होता है, ओएसपीएफ सेम एरिया कम्युनिकेशन। अगर यहाँ पे ओ आई ए होता है, इसका मतलब ओएसपीएफ इंटर एरिया कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं, सारे राउटर्स को आपने किस में एडवर्टाइज किया हुआ है, एरिया से, सेम एरिया की इंफॉर्मेशन है, इसलिए आपको रूट का जो फ्लैग दिख रहा है वो ओ दिख रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, अनवर, राजेश। Yeah, got it, sir. Yeah, it's great. वेरी क्लियर, ओके। नाउ तो आपने ओएसपीएफ इंप्लीमेंट किया, बट अगर आपको लगता है कि ओएसपीएफ में जितने सारे ऑप्शंस हैं, वो क्या मैं S48 पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, तो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैं इंटरफेस पे जा रहा हूँ, क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। अगर आपको किसी इंटरफेस का कॉस्ट चेंज करना है तो इंटरफेस सेलेक्ट करना है, और इसकी कॉस्ट आप चेंज कर सकते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन अगर आपने ओएसपीएफ में क्लियर किया होगा तो आपको पता है कि इंटरफेस पे अप्लाई कर, तो इंटरफेस आपने सेलेक्ट कर लिया है। इंटरफेस पे आप ऑथेंटिकेशन अप्लाई करते हो। दो टाइप का ऑथेंटिकेशन होता है, क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन एंड MD5 ऑथेंटिकेशन। तो आप ऑथेंटिकेशन भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओएसपीएफ के अंदर हेलो टाइमर होता है और डेड टाइमर होता है। ओएसपीएफ हेलो पैकेट, अगर आपको याद होगा, हेलो पैकेट के अंदर बाकी पैरामीटर के साथ साथ हेलो पैकेट और हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल भी मैच होता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप एडवांस टैब पे जा रहे हो, एडवांस टैब पे जा रहे हो, अगर आपको किसी डिफॉल्ट राउट को इंजेक्ट करना है तो आप इंजेक्ट कर सकते हो। पैसिव इंटरफेस, मैंने आपसे अभी कहा था कि पैसिव इंटरफेस क्या होता है, एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। कॉमन कॉन्सेप्ट, आप इसे रिप या एचआरपी ओएसपीएफ में यूज करते हो। Completely the north of तो आपको IT. यहाँ भी दिख रहा है। अगर मुझे किसी भी इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस यूज करना है, सिर्फ आपको इंटरफेस सेलेक्ट करना है। रिडिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ भी कर सकते हो। अगर आप एग्जांपल के लिए आपको रिप प्रोटोकॉल को एडवर्टाइज करना है, रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको सिर्फ इनेबल करना है, अप्लाई बटन पर क्लिक कर, और ये आपका ओएसपीएफ इम्प्लीमेंटेशन है। अनवर क्लियर है आपको? Yes, sir. राजेश क्लियर है आपको? कोई क्वेरी है आपकी? No, not it. क्लियर है आपको? Thank you. ओके। नाउ नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे बात करते हैं, वो है बीजीपी। बीजीपी यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ इन बिटवीन R1 एंड 48 पावर डिवाइस। बीजीपी का नॉलेज आपको तभी होगा जब आपने CCNP किया हो। अगर आपने CCNP नहीं किया तो बीजीपी वहां पे डिस्कस करने को नहीं मिलता। बट यहाँ पे आपको आइडिया सिर्फ होना चाहिए बीजीपी प्रोटोकॉल होता है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ईबीजीपी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ईबीजीपी का मतलब मैं डिफरेंट एएस को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बीजीपी के अंदर क्या होता है, एएस नंबर होता है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो टेस्टिंग करने के लिए यहाँ R1 को मैं यूज कर रहा हूँ इन एएस नंबर 100, और फाइवल को मैं यूज कर रहा हूँ इन एएस नंबर 200। इसका मतलब यहाँ पे मैं ईबीजीपी इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले राउटर पे आते हैं, R1 पे, और यहाँ पे जो ओएसपीएफ चल रहा है, नो राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी, ओएसपीएफ मैंने यहाँ से हटाया। फाइवल पे आते हैं और यहाँ पे ओएसपीएफ हटाते हैं, वेट। तो सबसे पहले राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आपको राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करना आता है बीजीपी, तो सेम सिंटेक्स आपको मिलता है फाइवल बॉक्स, सेम सिंटेक्स। राउटर पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कमांड सिंटेक्स क्या होता है, राउटर बीजीपी। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे लोकल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देना होगा, लोकल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो मैं R1 पे बैठा हूँ और एज पर डिजाइन R1 एएस नंबर 100 पे है, तो लोकल एएस क्या है आपका, 100। बीजीपी किसी भी नेबर को ट्रस्ट नहीं करता, यहाँ पे आप अपडेट भेज दो मैनुअली डिफाइंड नेबर। तो नेबर को आपको यहाँ पे मैनुअली डिफाइन करना होता है। तो नेबर कौन है मेरा, 48 फाइवर डिवाइस। कमांड क्या है, नेबर। आईपी आईपी एड्रेस वहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 200 ये आपका नेबर का आईपी एड्रेस है, नेबर का आईपी एड्रेस। और ये नेबर किस एएस नंबर के अंदर है, 200। तो कमांड यहाँ पे क्या होती है, रिमोट एएस। और फाइवर किस एएस में पार्टिसिपेट कर रहा है, 200। अब आप नेटवर्क को यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हो। कमांड क्या होता है, नेटवर्क
नेटवर्क 200 mask 255 now network 1.1.1.1 mask 255 अब आते हैं 48 फाउल बॉक्स पे। मैंने आपसे कहा सेम सिंटेक्स है। अगर आपको राउटर पे बीजीपी इंप्लीमेंट करना आता है तो आप फावल पे भी कर सकते। मैं बीजीपी पे आ रहा हूँ और सेम सिंटेक्स है। अगर आप ध्यान से देखो तो राउटर पे आपने क्या किया था, राउटर बीजीपी लोकल एएस नंबर, आपसे यहाँ पे वो क्या मांग रहा है, लोकल एएस नंबर। तो लोकल एएस 48 फावल डिवाइस आप किस एएस में यूज कर रहे हो, 200। बीजीपी के अंदर राउटर आईडी होती है, मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ 30.30.30.30। और नेबर कमांड आपने यहाँ पे रन किया था, वही नेबर कमांड आपको यहाँ मिल रही है, क्रिएट न्यू। नेबर क्या है आपका, नेबर 200 और ये नेबर किस एएस में पार्टिसिपेट कर रहा है, एएस नंबर 100। नाउ क्लिक ऑन ओके और आपको नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। सो 200 डॉट टू तो हंड्रेड डॉट टू नेबर की हंड्रेड डॉट जीरो नेबर की आईपी तो नेबर की आईपी चेंज होगी ना सर? अच्छा, ओके, यस यस, थैंक यू। यहाँ पे राउटर पे 10 है, यस, थैंक यू। नाउ 200 और एक और नेटवर्क है आपके पास 10.1.23.0/24। क्लिक ऑन अप्लाई। बीजीपी के अंदर जो वेरिफिकेशन कमांड होती है, जो फर्स्ट वेरिफिकेशन, मैंने अप्लाई बटन पे क्लिक कर दिया। बीजीपी के अंदर जो वेरिफिकेशन कमांड होती है वो कमांड होती है शो आईपी बीजीपी सबनेट। सबसे पहले आपको नेबर टेबल चेक करना हो। अगर नेबर फॉर्म नहीं हुआ है तो आपके पास अपडेट्स नहीं है, तो शो आईपी बीजीपी समरी कमांड में यूज कर रहा हूँ नेबर टेबल को वेरीफाई। तो यहाँ पे अगर नेबर टेबल के अंदर ये जो स्टेट और प्रीफिक्स आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे कोई नंबर आपको मिलता है इसका मतलब नेबर रिलेशनशिप फॉर्म हो गया है। और अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है, आइडियल लिखा हुआ है, इसका मतलब नेबर रिलेशनशिप फॉर्म नहीं हुआ है। तो अगर कोई भी नंबर यहाँ पे है इसका मतलब, अगर जीरो भी लिखा हुआ है वहाँ पे तो वो नेबर रिलेशनशिप फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे मुझे 2 मिल रहा है, इसका मतलब नेबर रिलेशनशिप क्या हो गया, फॉर्म हो गया। और अगर मैं रूट्स को चेक करूँ, शो आईपी राउट, तो मेरे पास अभी रूट्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि बीजीपी स्लो प्रोटोकॉल होता है। Yeah, still we did गेट, not receive any notification in the router side, so maybe takes time. थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप हरीश? I'm saying like यस हरीश। it's they did not receive any notification on the router side. The BGP neighbor is up or not. नहीं नहीं, यहाँ पे So still I नोटिफिकेशन आ think it गया is था, ये taking नोटिफिकेशन time. आपको आ गया था, ये देखो आप, नोटिफिकेशन आपको मिल गया था। Okay, neighbor is up here. हाँ, नोटिफिकेशन आपको आ गया। तो ये नेबर टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके नेम नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैंने नेबर टेबल को चेक किया हुआ। ना शो आईपी रूट, रूट्स मिल जाएंगे आपको, थोड़ा बीजीपी स्लो प्रोटोकॉल होता है, ये देखो आप, Yeah. बी Now से it's आपको good. रूट्स मिल रहा है और बी का मतलब क्या होता है, बीजीपी 10.1.23 का नेटवर्क। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ भी आ जाएगा, ये देखो आप। Mm. अनवर क्लियर है आपको? Yes, sir. राजेश क्लियर है आपको यहाँ तक? Yeah, yeah. और ये आपका राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन है, ये टॉपिक जो आपने डिस्कस किया है, वेट, ये टॉपिक जो आपने डिस्कस किया है ये आपका राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेट पे बात करने वाले हैं, बट नेट से पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, फाइवल पॉलिसी। क्यों? क्योंकि नेट के अंदर आपको एक टॉपिक डिस्कस करना होता है, फाइवल पॉलिसी नेट। फाइवल पॉलिसी नेट इंप्लीमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए फाइवल पॉलिसी क्या होती है। तो हमारा टॉपिक क्या है, फायरवॉल पॉलिसी। उसके लिए मैं एक सेपरेट डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ। वेट, आपको 5 मिनट रुकना है, मैं एक सेपरेट डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ। ये एक मैं एक नया 48 ऐड कर देता हूँ, वेट। डिजाइन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ओके, यहाँ पे एक डिजाइन है आपके पास, एक 48 फावल बॉक्स आपके पास है। और इस 48 फावल बॉक्स को आपने लैन नेटवर्क से कनेक्ट किया। ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो, ये आपका लैन पोर्शन है। और लैन साइड में हम लोग यूज कर रहे हैं 200 का नेटवर्क। पोर्ट नंबर 3 ये आपका पब्लिक फेसिंग पोर्शन है, पब्लिक फेसिंग आईएसपी फेसिंग पोर्शन है। ये पोर्ट नंबर 3, इस पे मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। और आईपी एड्रेस के लिए मैं, इन माय डिजाइन, मैं यूज करने वाला हूँ डीएससीपी का मेथड। तो ये जो क्लाउड आप देख रहे हो, की क्लाउड मुझे ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। और मुझे क्या करना है, मुझे एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना है टुवर्ड्स आईएसपी। तो मेरे पास एक फावल बॉक्स है जिसपे आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस, डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स आईएसपी। तो पहले इतना टास्क कर लेते थे। फावल बॉक्स पे मैं आ रहा हूँ। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट नंबर 1, सेट मोड स्टैटिक, सेट आईपी 199.199.199.1। ये आपका मैनेजमेंट नेटवर्क। सेट अलाउज HTTP, HTTPS, पिंग एंड SSH। नाउ इस फावल बॉक्स को इस मैनेजमेंट पीसी से एक्सेस करते हैं। सो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टास्क है पहले उसे कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब मैं लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ। और टुवर्ड्स आईएसपी एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं नेटवर्क टैब पे आ रहा हूँ, इंटरफेस, पोर्ट नंबर 2। पोर्ट नंबर 2 ये आपका लैन इंटरफेस है, आईपी एड्रेस 200.200.1/24 पिंग सर्विस। क्लिक ऑन ओके। पोर्ट नंबर 3 आप यूज कर रहे हो एज अ वैन इंटरफेस, तो मैं इसको एलियास क्या दे रहा हूँ, वैन। और आईपी एड्रेस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ डीएससीपी का मेथड, पिंग सर्विस। क्लिक ऑन ओके। तो आपको ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगी पोर्ट नंबर 3 पे। उसको CLI कमांड से वेरीफाई करते हैं। गेट सिस्टम इंटरफेस, गेट सिस्टम इंटरफेस और पोर्ट नंबर 1। ये तो आपका मैनेजमेंट, ये आपका मैनेजमेंट पोर्ट है, ये लैन पोर्ट है आपका। और ये पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 3। उस पे आईपी आपको क्या मिली है, 192.168.29.70। और अगर आप राउटिंग टेबल चेक करो तो ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट राउट भी क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपको ये इंटरनेट क्लाउड आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, जैसे ही ये इंटरनेट क्लाउड आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट राउट भी क्रिएट हो जाती है। रियल नेटवर्क में ये सारा टास्क आपको खुद ही करना होगा। रियल नेटवर्क में आपको इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, डिफॉल्ट राउट आपको खुद ही कॉन्फ़िगर करना है। इन माय डिजाइन एक फाइल बॉक्स है मेरे पास जिसपे लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस मैंने कॉन्फ़िगर किया है। और डिफॉल्ट राउट चल रहा है टुवर्ड्स आईएसपी। तो अगर मैं इस फाइल बॉक्स पे बैठ के, यहाँ पे बैठ के, अगर मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करूं, क्योंकि मेरे पास डिफॉल्ट राउट है टुवर्ड्स आईएसपी फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन, आईएसपी क्लाउड इज अ गेटवे। तो अगर मैं यहाँ से बैठ के इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करूं, मैं यहाँ पे एक्सिक्यूट पिंग कमांड टाइप कर रहा हूँ, 8.8.8। गूगल डीएनएस को मैं पिंग कर रहा हूँ और मुझे इससे रिप्लाई आ रही है। तो फावल के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। अब अगर मैं इस लैन मशीन पे आता हूँ, इस लैन मशीन पे आता हूँ और यहाँ से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, इस मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है अनवर, राजेश। इस मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो भी आईपी यहाँ पे होना चाहिए, आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे और डीएनएस की एंट्री, आप एक बार वेरीफाई कर लो। NCPA.cpd,
तो जो भी लैंड नेटवर्क में आईपी एड्रेस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर ने वो आईपी हर एक कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे और इंटरनेट चलाने के लिए जो डीएनएस की एंट्री होनी चाहिए, वो एंट्री यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। आप कह सकते हो इस मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। आप ओके बटन पे जा रहे हो, क्लोज कर रहे हो। तो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अगर मैं इस मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पिंग करना चाहता हूँ 8.8.8.8.8 को। मैं 8.8.8 को पिंग करना चाहता हूँ। ट्रैफिक जैसे ही मैं इनिशिएट करूंगा, ये ट्रैफिक कहाँ पे जाएगी? ये ट्रैफिक जाके फाइवल पे हिट करेगी। और फाइवल पे आपने क्या किया है? फाइवल पे आपने डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर किया है टुवर्ड्स आईएसपी। फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन आईएसपी इज अ गेट। ट्रैफिक फाइवल को हिट कर रही है, बट फाइवल उस ट्रैफिक को थ्रू द फाइवल बॉक्स नहीं भेज रहा है। देखो आपके पास रिप्लाई पैकेट नहीं आ रहा। 8.8.8 को आप पिंग नहीं कर सकते। फाइवल के पास डिफॉल्ट राउट है, बट फिर भी आपको आपके पास कनेक्टिविटी नहीं आ रही। अगर मैं कुछ और भी ट्रैफिक इनिशिएट कर लूँ, मैं google.com एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, facebook.com में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, या कुछ ट्रैफिक आप यहां से भी इनिशिएट कर लो, पिंग google.com, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं करे, क्यों? क्योंकि ये फाइवल बॉक्स है और आप 48 फाइवल बॉक्स के साथ काम कर रहे हो। 48 फाइवल बॉक्स में अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस, आपको कॉन्फ़िगर करना होता है फायरवॉल पॉलिसी। अनवर, क्लियर है मेरी बात आपको? राजेश? Yes, sir. Yeah. इन 48 फाइवल डिवाइस, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस, यू नीड टू कॉन्फ़िगर फाइवल पॉलिसी। और फाइवल बॉक्स पे आ रहा हूँ अगर मैं फाइवल बॉक्स पे आ रहा हूँ, मैं पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट पे आ रहा हूँ। अगर मैं फाइवल पॉलिसी पे आ रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक पॉलिसी पहले से बनी हुई है। बाय डिफॉल्ट एक पॉलिसी यहाँ पहले से बनी है, और उस पॉलिसी की ये पॉलिसी आईडी है। ये सिर्फ पॉलिसी आईडी है, सीक्वेंस नंबर नहीं है। जब भी आप पॉलिसी रूल क्रिएट करोगे, फाइवर उसे एक पॉलिसी आईडी डिफाइन करेगा। तो ये जो बाय डिफॉल्ट पॉलिसी बनी है, उसकी पॉलिसी आईडी है 0। और इस पॉलिसी का नेम क्या है? पॉलिसी का नेम है इम्प्लिसिट डिनाय। और इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर एनी सोर्स ट्राइंग टू कम्युनिकेट एनी डेस्टिनेशन ऑन एनी scheduled टाइम टू एक्सेस एनी सर्विसेज, एक्शन यहाँ पे क्या चल रहा है? एक्शन यहाँ पे क्या चल रहा है? डिनाय। तो अभी ये जो आप ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो, ये जो ट्रैफिक आप ये 8.8.8, ये google.com, ये facebook.com, ये जो ट्रैफिक आपने इनिशिएट किया है, ये इसी रूल को हिट कर रहा है। इसी रूल को वो हिट कर रहा है। जब भी कोई ट्रैफिक किसी पॉलिसी रूल को हिट करती है, तो ये जो बाइट की इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होती जाती है। तो ट्रैफिक इसी रूल को हिट कर रही है और इसमें एक्शन क्या चल रहा है? डिनाय। तो मुझे ट्रैफिक को अलाउ करना है, तो आपको पॉलिसी यहाँ रूल क्रिएट करना होता है। अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, तो आपको पॉलिसी रूल क्रिएट करना है। तो मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ और फर्स्ट फायरवॉल पॉलिसी रूल क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपको एक फायरवॉल पॉलिसी रूल क्लियर होगा, तो आप मल्टीपल फायरवॉल पॉलिसी बना सकते हो। तो मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। सबसे पहले आपको पॉलिसी का नेम देना होता है। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, लैंड टू वैन, इनसाइड टू आउटसाइड, ट्रस्टेड टू अनट्रस्टेड। मैंने यहाँ पे नाम क्या दिया? रूल 1। रूल 1 यहाँ पे आपको क्या ऐड करना होता है? इनकमिंग इंटरफेस और आउटगोइंग इंटरफेस। आपको पॉलिसी में ऐड करना होता है इनकमिंग इंटरफेस और आउटगोइंग इंटरफेस। अब यहाँ पे जो आपका टास्क अभी है, अभी आपका टास्क क्या है? अभी आपको ट्रैफिक अलाउ करनी है फ्रॉम लैंड टू वैन। ये आपका टास्क है। अभी आपको ट्रैफिक अलाउ करनी है फ्रॉम लैंड टू वैन। तो टास्क के हिसाब से जो आपका इनकमिंग इंटरफेस है वो है पोर्ट नंबर 2। ट्रैफिक सबसे पहले यहाँ ऐड करेगी। तो ये आपका इनकमिंग इंटरफेस है। और आउटगोइंग इंटरफेस क्या है? आपका पोर्ट नंबर 3। तो आपके टास्क के हिसाब से इनकमिंग इंटरफेस आपको पता है और आउट गोइंग इंटरफेस आपको पता है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ फाइवल बॉक्स पे, और इनकमिंग इंटरफेस क्या है एज पर आवर टास्क?
लैन पोर्ट नंबर 2, और आउटगोइंग इंटरफेस क्या है, वैन पोर्ट नंबर 3। तो सबसे पहले आपको इनकमिंग और आउटगोइंग इंटरफेस को ऐड करना होता है। नेक्स्ट आप क्या ऐड करते हो, सोर्स आईपी। तो इस लैन पोर्ट नंबर टू से आप कौन से सोर्स के लिए आप पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो, कौन से सोर्स के लिए आप पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो, आपको सोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। अगर मैं प्लस साइन पे क्लिक कर रहा हूँ अगर मैं प्लस साइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। आप यहाँ पे एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाते हो और उस ऑब्जेक्ट को ऐड करते हो इन पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। तो सोर्स के लिए आपके पास आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट है, सोर्स के लिए आपके पास क्या है, सोर्स यूजर। तो अभी हम आईपी एड्रेस को सिर्फ ऐड करने वाले हैं, यूजर हम लोग अभी ऐड नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि यूजर के लिए हमारे पास सेपरेट टॉपिक है, फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। अभी हमें क्या करना है, आईपी एड्रेस को मैच करना है। तो फोर्टिगेट, पॉलो अल्टो, चेक पॉइंट, एएसए, एफटीडी, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैमिली बॉक्स। इन फैमिली बॉक्स में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और उन ऑब्जेक्ट्स को आप यूटिलाइज करते हो इन पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। इन हाँ, यस राजेश, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके। सो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और उस ऑब्जेक्ट को आप यूटिलाइज करते हो इन पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बने हुए। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऑल। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो ऑल का मतलब क्या होता है, एनी आईपी एड्रेस, एनी मास्क। इसका मतलब कोई भी लैंड पोर्ट नंबर 2 से कोई भी सोर्स हो सकता है। तो आप ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ले सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे बताना है कि मैं पॉलिसी किसके लिए क्रिएट कर रहा हूं, तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आपको क्रिएट पे जाना चाहिए, एड्रेस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना चाहिए, और यहाँ पे आप एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पे, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं क्या, सबनेट ऑब्जेक्ट, आईपी रेंज ऑब्जेक्ट, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑब्जेक्ट, डायनेमिक आपका टॉपिक नहीं है, मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट। तो इतने सारे ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो और उन ऑब्जेक्ट्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो इन पॉलिसी। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूं क्या, सबनेट ऑब्जेक्ट। कुछ भी नाम दे सकते हो आप इस ऑब्जेक्ट का, लैन हाइफन नेट, और यहाँ पे मैं सबनेट डिफाइन कर रहा हूँ 200.200.200.0/24। क्लिक ऑन ओके। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो और उस ऑब्जेक्ट को आप अटैच कर सकते हो एक पॉलिसी। इसका मतलब मैं पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ फॉर 200.200.200.081। ये पूरा सबनेट है। अगर आपको लगता है कि आपको पॉलिसी क्रिएट करना है फॉर स्पेसिफिक आईपी, तो आपको क्रिएट न्यू पे जाना So है। how हाँ, did you यस map यस। it? Like you just drag and drop it? हाँ नहीं, आप जैसे आप यहाँ पे जाओगे, आप जैसे क्लिक, इसको ड्रैग नहीं कर सकते, आप सिर्फ क्लिक करोगे वहां पे सिलेक्ट हो Okay, okay, okay. जाएगा। यस, ड्रैग एंड ड्रॉप आप यहाँ नहीं करते, आप जब पॉलिसी को अरेंज करते हो ऊपर नीचे तब आप ड्रैग एंड ड्रॉप, आप ऊपर नीचे करते हो, ड्रैग करते हो। यहाँ पे Okay. आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा वहाँ पे। जिसको भी Okay. आप ऐड करते जाओगे, क्लिक करते जाओगे, वो ऐड होता जाएगा। Hmm. तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपने लैंड, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था लैंड नेटवर्क, इसका मतलब मैं पॉलिसी बना रहा हूँ फॉर 200.200.200.0 कंप्लीट सबनेट के लिए। अगर आपको लगता है कि आप पॉलिसी क्रिएट करनी है फॉर स्पेसिफिक आईपी, तो आप क्रिएट न्यू पे जा रहे हो, एड्रेस पे जा रहे हो, और मैं एक सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम है, मार्केटिंग हाइफन PC1, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम है। टाइप मैं क्या ले रहा हूँ, सबनेट, और आईपी मेरे पास क्या है, 200.200.200.55/32 सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको /32 लेना है, क्लिक ऑन ओके। तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को आप अटैच कर रहे हो। इसका मतलब मैं इस स्पेसिफिक आईपी के लिए पॉलिसी बना रहा हूँ।
अगर आपके पास रेंज ऑफ आईपी एड्रेस है, रेंज ऑफ आईपी एड्रेस है, तो आप टाइप पे जा रहे हो रेंज। मेरे पास रेंज ऑफ आईपी एड्रेस है, उसके लिए मैं पॉलिसी बना रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए 200, 200, 200.62, 200, 200, 200.70, ये 10 आईपी के लिए मैं पॉलिसी बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रेंज ऑप्शन बनाया। नेम कुछ भी ले सकते हो, मार्केटिंग हाइफन टीम 5। क्लिक ऑन ओके। आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ये आपका 6270 फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम आपके पास। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन। अगर आपके पास एक बड़ा सा यूआरएल है और उसे आप एक सिंगल नेम देना चाहते हो, तो आप फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे मेरे पास क्या है? ट्रेनिंग, training1.training.com, जस्ट एग्जाम्पल। इस बिग यूआरएल को मैं यहाँ पे क्या नाम दे रहा हूँ? FTP1। क्लिक ऑन ओके। ऐसा कोई यूआरएल मेरे पास है नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक बड़े से यूआरएल को एक ऑब्जेक्ट नेम आपको देना है, तो आप I mean, फुल्ली we क्वालिफाइड। if like if if I am working in the organization, so there is name is binu.dpq.un.org. So like is my हम्म organization, and we have a हम्म DC, so we can put DC name here. Huh? हाँ यस, आप ये कर सकते हो। आप फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन मोस्ट केसेस में ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम सोर्स के लिए यूज नहीं करते, हम उसे डेस्टिनेशन के लिए यूज करते हैं। इनसाइड मशीन इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जा रहा है, Okay. क्योंकि ये यूआरएल आपके लैंड में तो है नहीं। Mm-hmm. तो आप, मेरे पॉइंट है कि आप फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। क्लियर है अनवर Okay. आपको? Yeah, sir. राजेश क्लियर है आप? Yes. ना, क्रिएट न्यू पे मैं जा रहा हूँ, एड्रेस पे मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? जियोग्राफिकल लोकेशन ऑब्जेक्ट। तो FortiGate बाकी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस की तरह जितने भी जियोग्राफिकल लोकेशन है उनका डेटाबेस मेंटेन करता है। एग्जांपल के लिए, अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री की आईपी को ब्लॉक करना है, तो आपको गूगल नहीं करना, आपको आईना से पूरी आईपी की लिस्ट नहीं निकालनी, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, फिर उसको पॉलिसी में ऐड करना, ये डिफिकल्ट टास्क है। तो हर एक फाइल बॉक्स की तरफ FortiGate भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको सिर्फ कंट्री का नेम सेलेक्ट करना है, सिर्फ कंट्री का नेम आपको सेलेक्ट करना है। और उसका डेटाबेस मेंटेन कौन कर रहा है? FortiGate फाइल डिवाइस। अगर आपके पास लाइसेंस है, तो डेटाबेस कौन मेंटेन कर रहा है? FortiGate। आपको सिर्फ कनेक्ट करना है एंड नेम देना है, फॉर एग्जाम्पल block 11। क्लिक ऑन ओके। तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, इसको मैं एज अ सोर्स नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं इसको यूज करूंगा एज अ डेस्टिनेशन। बट अगर मैं पॉलिसी क्रिएट करता और ट्रैफिक आपकी बाहर से आ रही है, तो फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को सोर्स की तरह यूज करता कि इस स्पेसिफिक कंट्री से अगर ट्रैफिक हिट करी फाइबर डिवाइस पे, तो मुझे क्या करना है? ब्लॉक करना है। तो आप जियोग्राफिकल लोकेशन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक और ऑप्शन आपके पास है, एड्रेस पे आप जा रहे हो, एक और ऑप्शन आपके पास है मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट। ये ग्रेट फीचर है। मैक एड्रेस क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, मैक एड्रेस चेंज नहीं होता। तो आप मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने इस आईपी के लिए आपने पॉलिसी बनाया, आपको बताया ये आईपी इस मशीन पे चल रही है, बट ये आईपी डीएचसीपी के थ्रू इस मशीन को मिला हुआ, नेक्स्ट डे इसे कोई और आईपी मिल गई, और आपने इसी मशीन के लिए पॉलिसी बनाया था, तो आप मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट बना सकते हो। यहाँ पे आप सिंगल मैक एड्रेस या रेंज पूरा डिफाइन कर सकते हो, पूरा का पूरा रेंज। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये जो आपका मशीन है, लैन मशीन, इसकी ही एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं, IP config space/all। और इस मशीन का जो मैक एड्रेस है वो है ये, इसकी एंट्री करते हैं। मैक एड्रेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ क्या? sales-PC5। और मैक एड्रेस आपके पास क्या है? 50। यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है हाइफन, यहाँ पे कॉलन से होता है। 50:00:00:00:04
:00:00 क्लिक ऑन होगी, तो आप मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं ए नहीं लेके चल रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमें एक फर्स्ट फाइवल पॉलिसी बनानी है ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए, बट हाँ मल्टीपल फाइवल पॉलिसी हम बनाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया उन ऑब्जेक्ट्स को हम ऐड कर सकते हैं। बट अभी मैं क्या लेके चल रहा हूँ इस पॉलिसी के अंदर, सोर्स ए नहीं, कोई भी सोर्स हो सकता है। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट बनाने का ऑप्शन है। अगर आपको डेस्टिनेशन की आईपी पता है तो आप उस ऑब्जेक्ट को बना सकते हो, उसको आप अटैच कर सकते हो। मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या ले रहा हूँ, एनी। तो इस पॉलिसी में मैंने क्या ऐड किया है कि इनकमिंग इंटरफेस लैन पोर्ट नंबर 2 है, आउटगोइंग इंटरफेस वैन पोर्ट नंबर 3। सोर्स कोई भी हो सकता है, डेस्टिनेशन कोई भी, स्केड्यूल टाइम, तो यहाँ पे आप टाइमिंग लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या ऑप्शन सेलेक्टेड है, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, संडे मंडे ट्यूसडे, एनी डे, एनी स्टार्ट टाइम, एनी एंड टाइम। बट अगर आपको लगता है कि ये पॉलिसी आपको मंडे टू थर्सडे, मंडे टू थर्सडे 10 AM to 6 PM आपको यूटिलाइज करना है, तो आपको यहाँ पे स्केड्यूल टाइम ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। मैंने क्लिक किया वन टाइम स्केड्यूल, तो आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे, वन टाइम एंड रिकरिंग। अगर आप वन टाइम पे जा रहे हो, सबसे पहले आप नेम डिसाइड कर लो, और इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन ऐड करने को आपको मिल रहा है, स्टार्ट डेट, टाइम, एंड डेट, टाइम, प्री एक्सपायरेशन दिस इवेंट लॉग, एंड नंबर ऑफ डेज बिफोर यू कैन डिसाइड। रिकरिंग के अंदर आपको ऑप्शन क्या मिलता है, रिकरिंग के अंदर आपको डेज के ऑप्शन मिलते हैं, फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं क्या लेके चल रहा हूँ, ऑलवेज, So, एनी टाइम। यस राजेश, कोई hello. क्वेश्चन है आपका? So usually like we make a policy in the firewall in our offices like 9 to 5. There's no YouTube, no Facebook, so we can block from here यस, with the पॉलिसी के scheduled थ्रू timings. आप, यस आप ब्लॉक कर सकते हो। नहीं, वो पॉलिसी आपकी एक्टिवेट नहीं रहेगी उस टाइम ड्यूरेशन में, वो पॉलिसी आप यूज नहीं कर पा रहे हो। आपने कहा कि Yeah. टाइमिंग, आप पॉलिसी का टाइमिंग 9 to 5 ही ये पॉलिसी आप यूज करना चाहते हो। उस टाइम पे अगर ट्रैफिक हिट कर रही है तो वो ब्लॉक करेगा, हाँ, या अब usually हम जो भी we आपने block टास्क परफॉर्म कर, we जो भी block आपने on during टास्क that टास्क आपने times. बोल के रखा। हाँ, फिर से बोलिए आप। Hmm. So usually we block the traffic for the YouTube and the Facebook. So 9 to 5 वो o'clock. So we made process. नहीं, वो डिफरेंट टास्क है। यहाँ पे अभी तक आपने सिर्फ आईपी को मैच किया राजेश, Mm-hmm. यहाँ तक सिर्फ आपने आईपी को मैच किया, और आईपी को मैच करके, सर्विस को मैच करके आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको फेसबुक ब्लॉक करना है, यूट्यूब ब्लॉक करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रोफाइल। Okay. यहाँ तक सिर्फ आप क्या मैच करते हो, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ L3 और L4 इंफॉर्मेशन, सोर्स आईपी Okay. क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, और सर्विस आप क्या यूज कर रहे हो। Understand. ठीक है, अनवर कोई Yeah. क्वेश्चन है आपका? No, sir. Fine, sir. ओके, नाउ सो L3 इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप यहाँ पे सर्विस पे जाते हो, सर्विस, और यहाँ पे ढेर सारे सर्विसेज की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या है, जनरल सर्विसेज, वेब एक्सेस सर्विसेज, फाइल एक्सेस सर्विसेज, ईमेल सर्विसेज, तो मल्टीपल सर्विसेज है। आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्लिक करते जाओगे वो सर्विसेज वहां पे ऐड होती जाएंगी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ क्या, सर्विसेज ऑल, सर्विसेज ऑल। तो सारे पैरामीटर ऐड करने के बाद आपको एक्शन परफॉर्म करना होता है, और एक्शन यहाँ पे आप क्या लेते हो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट या डिनाई। ये सारे पैरामीटर मैच करने के बाद आपको क्या एक्शन लेना है, एक्सेप्ट या डिनाई। तो अगर आपने एक्सेप्ट लिया, इसका मतलब ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी थ्रू द फाइबर बॉक्स, और अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइबर बॉक्स, तो ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो, ये सारे ऑप्शंस आप यूटिलाइज कर सकते हो अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइबर डिवाइस। बट अगर आपने एक्शन यहाँ पे क्या लिया, डिनाई,
अगर आपने एक्शन लिया है डिनाई, इसका मतलब ट्रैफिक आपकी ट्रैवल नहीं कर रही है थ्रू द फावर बॉक्स, और अगर ट्रैफिक ट्रैवल नहीं कर रही है तो रेस्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हमें ट्रैफिक को अलाउ करना है, तो मैं यहाँ पे एक्शन क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट। एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग अनवर 9 मिनट्स का। राजेश, ओके सर। Okay, एवरीवन, no एक problem. ब्रेक लेते हैं हम लोग 9 मिनट्स का, और फिर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अभी 8:51 हो रहा है और 9 PM पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए।
हाय एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही? अनवर, राजेश, एवरीवन, टॉपिक कंटिन्यू करें। अनवर, आपको मेरी आवाज आ रही? राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही? Yeah, it's clear, sir. ओके। राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही? ओके, सो पॉलिसी को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे इनकमिंग इंटरफेस लैन पोर्ट नंबर 2, आउटगोइंग इंटरफेस वैन पोर्ट नंबर 3, सोर्स आईपी हमने क्या लिया था? सोर्स आईपी हमने लिया था एनी, डेस्टिनेशन आईपी हमने क्या लिया था? एनी, सर्विसेज हमने क्या लिया है? एनी। तो सारे पैरामीटर ऐड करने के बाद आपने एक्शन क्या लिया? एक्सेप्ट। और अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइबर डिवाइस, तो ये जो रेस्ट ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इन ऑप्शंस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ट्रैफिक हमें अलाउ करना है, तो मैं एक्शन यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ? एक्सेप्ट। और अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइबर डिवाइस, तो फाइबल उस ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करेगा। 48 फाइबर डिवाइस उस ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करता है, और इंस्पेक्शन के लिए वो मेथड यूज करता है, फ्लो बेस इंस्पेक्शन मेथड और प्रॉक्सी बेस इंस्पेक्शन मेथड। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रैफिक ट्रेवल करेगी, फाइबल उसको इंस्पेक्ट करता है, और इंस्पेक्शन के लिए वो मेथड यूज करता है क्या? फ्लो बेस एंड प्रॉक्सी बेस। अब इन दोनों मोड में डिफरेंस क्या है? फ्लो बेस इंस्पेक्शन मेथड और प्रॉक्सी बेस इंस्पेक्शन मेथड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अनवर, आपको मेरी आवाज आ रही? राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही? Yeah, yes. Yes. एवरीवन, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इस इंफॉर्मेशन को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ये पेज आपको हेल्प करेगा कि क्या डिफरेंस है इन बिटवीन फ्लो बेस इंस्पेक्शन मेथड एंड प्रॉक्सी बेस इंस्पेक्शन मेथड। 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, पहले आप रीड कर लीजिए इसको। Okay. एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही? अनवर, Yes, राजेश, sir. Yeah, Yeah. yes, sir. सो क्या लगता है Yes. कौन सा इंस्पेक्शन मेथड बेस्ट है? Depend करता है. I mean, like, if you really want to get a deep inspection, then we have to go through the proxy base. In that one, it will check like its own certificate, तो हम्म। अगर वो आपको डीप इंस्पेक्शन करना है देन डेफिनेटली यू विल गो विद द प्रॉक्सी बेस. बट लेस सिक्योर अगर आपको करना है कि नहीं, यू ऑलरेडी हैविंग वन प्रॉक्सी सर्वर इन योर environment, I mean like any force point or web sense, so you can go directly with the flow base. So flow the force point, it will do the scanning inspection or at their end, then firewall, it will just forward the packet in the flow based. So depend करता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से. रिक्वायरमेंट के इन्वॉल्वमेंट, राइट, रिक्वायरमेंट के हिसाब करेक्ट. से है। करेक्ट. तो प्रॉक्सी बेस आपको फीचर प्रोवाइड कर रहा है, फ्लो बेस आपको फीचर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट फ्लो बेस आपको फास्ट रिस्पॉन्स दे रहा है। फास्ट रिस्पॉन्स, तो अगर कुछ ऐसी ट्रैफिक है जिसके लिए आपका फोकस किस पे है? फास्ट रिस्पॉन्स पे है, सिक्योरिटी पे आपका फोकस नहीं है, तो आप फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड के साथ जा सकते हो। बट अगर आपका
फोकस क्या है, सिक्योरिटी पे है, तो आप प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड यूज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मेरे पास एक 48 फाउल बॉक्स है, और अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्या, फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड, फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड, तो क्या होगा, नाम ही है इसका फ्लो बेस्ड, यानी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, रिप्लाई पैकेट आपका आ रहा है, रिप्लाई पैकेट फाउल को हिट कर रहा है, रिप्लाई पैकेट रिसीवर के पास जा रहा है, तो फाउल उसमें से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है मेलिशियस एक्टिविटी। ट्रैफिक आपका स्टॉप नहीं हो, ट्रैफिक आपका ट्रेवल कर रहा है थ्रू द फाउल बॉक्स, और उसमें फाउल बॉक्स वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है मेलिशियस एक्टिविटी, अगर आपने फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड यूज किया है तो। बट प्रॉक्सी बेस में क्या होता है, प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड में फाउल वेट करता है, जैसे रिप्लाई पैकेट आएगा, रिप्लाई पैकेट जैसे उसको रिसीव होगा, रिप्लाई पैकेट जैसे रिसीव होगा, तो वो यहाँ पे वेट करता है, वेट फॉर इंटायर फाइल टू बी रिसीव, इंटायर फाइल टू बी, उसके बाद वो यहाँ पे उसको स्कैन करता है, अगर कोई मेलिशियस एक्टिविटी है तो ट्रैफिक को ड्रॉप करेगा, अदरवाइज वो ट्रैफिक किसको भेज रहा है, वो रिसीवर को। इसलिए प्रॉक्सी बेस क्या है आपका, स्लोअर प्रोटोकॉल, स्लोअर इंस्पेक्शन मेथड है, और फ्लो बेस क्या है आपका, फास्ट रिस्पॉन्स आपको देता है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है आपको, राजेश, अनवर? यस सर। Yeah, yeah. ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिफॉल्ट मैथड के साथ चलते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड क्या चल रहा है आप, ओके वेट, मुझे अगेन पॉलिसी कर चाहिए था। इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स आईपी मैं यूज कर रहा हूँ एनी, डेस्टिनेशन आईपी मैं यूज कर रहा हूँ एनी, सर्विसेज मैं यूज कर रहा हूँ एनी, और डिफॉल्ट इंस्पेक्शन मेथड यहाँ पे क्या चल रहा है, फ्लो बेस्ड। तो डिफॉल्ट इंस्पेक्शन मेथड के साथ अभी जाते हैं ना। नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, नेट। इस पॉलिसी के अंदर नेट इनेबल है बाय डिफॉल्ट। अब नेट क्या होता है, और ये क्या ऑप्शन है, यूज आउट को इंटरफेस, और ये डायनेमिक आईपी पूल, ये सब क्या ऑप्शन है। जब हम नेट का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे, बट आपको सिर्फ ये क्लियर रखना है कि नेट इनेबल है, नेट इनेबल फाइवल पॉलिसी आप क्रिएट कर रहे हो उसमें नेट इनेबल है बाय डिफॉल्ट। नाउ यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोफाइल आपको मिल रहा है, सिक्योरिटी प्रोफाइल इसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर। तो अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइवल डिवाइस, देन आप इन प्रोफाइल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, हम अपनी ट्रेनिंग में किस पे बात करने वाले हैं, एंटीवायरस प्रोफाइल क्या होता है, वेब फिल्टरिंग क्या होती है, एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है, और फाइल फिल्टर, इन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, इन प्रोफाइल्स पे बात करने के लिए हमारे पास डेडिकेटेड टॉपिक है। तो अभी मैं कोई प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बट ये ऑप्शन आपको मिल रहा है ना। यहाँ पे लॉग अलाउड ट्रैफिक का ऑप्शन मिल रहा है, अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी तो मैं उसकी लॉग्स को वेरीफाई करना चाहता हूँ। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट किया सिक्योरिटी इवेंट, तो वो आपको लॉग्स शो करेगा ओनली रिलेटेड विद सिक्योरिटी प्रोफाइल। बट अगर आपको ऑल सेशन लॉग्स देखने हैं, सारे लॉग्स आपको देखने हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है ऑल सेशन, एंड नाउ क्लिक ऑन ओके। ये मैंने फर्स्ट फाइवल पॉलिसी रूल क्रिएट किया, और जैसे ही मैंने क्रिएट किया, ये रूल आपका ऑटोमेटिकली टॉप पे चला गया। जो आपका इम्प्लिसिट डिनायर रूल था, जस्ट उसके ऊपर वो रूल आपका स्टोर्ड हुआ है। और एक बार रूल को आप फिर से वेरीफाई कर लो, ट्रैफिक आपका लैन से इनिशिएट होगा, इनकमिंग इंटरफेस क्या है, लैन, एंड आउट को इंटरफेस मैन। और आपने क्या कहा है, एनी सोर्स ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद एनी डेस्टिनेशन और एनी शेड्यूल टाइम टू एक्सेस एनी सर्विसेज, एक्शन आपने क्या यूज किया है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। अब अगर मैं इस लैन मशीन पे आऊं और ट्रैफिक इनिशिएट करूं, ट्रैफिक में इनिशिएट करूं, मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, 8.8.8, रिप्लाई पैकेट मुझे आ रहा है। मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ google.com, अभी आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा था, अब आपको रिप्लाई मिल रहा है। अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करो google.com को, थोड़ी देर पहले आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, आप एक्सेस कर सकते हो। facebook.com थोड़ा स्लो है, वीएम मशीन है, बट आप एक्सेस कर सकते हो facebook.com। एग्जाम्पल के लिए मुझे एक्सेस करना है youtube.com। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइवल बॉक्स, और अगर ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइवल बॉक्स, और आपको लॉक्स वेरीफाई करने हैं, अगर आपको लॉक्स वेरीफाई करने हैं, अगर कोई भी इस पॉलिसी रूल पे हिट करता है, आपको लॉक्स वेरीफाई करने हैं, तो आप राइट क्लिक करते हो इस पॉलिसी के अंदर,
और शो मैचिंग लॉग पे आप जाते हो। जैसे आप क्लिक करोगे वो आपको सीधे रीडायरेक्ट करेगा लॉग एंड रिपोर्ट पे। लॉग एंड रिपोर्ट फॉरवर्ड ट्रैफिक, यहाँ पे उसको वो रीडायरेक्ट करेगा। तो आप लॉग्स को वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट किया google.com, facebook.com, youtube.com, training.fortinet.com। कुछ और ट्रैफिक इनिशिएट कर लेते हैं, पिंग 8.8.8। तो अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको ढेर सारे लॉग्स यहाँ पे मिल रहा है। लॉग्स क्या होते हैं उस पर हमें डिटेल में डिस्कस करना है इन लॉग इन एंड मॉनिटरिंग। बट अभी फिलहाल के लिए आप वेरीफाई करो कि ट्रैफिक आपकी जो इनिशिएट हुई है वो इनिशिएट हुई है इस सोर्स आईपी से। उसका सोर्स इंटरफेस लैंड पोर्ट नंबर 2 है और आउट गोइंग इंटरफेस आपका वैन पोर्ट नंबर 3। किस पॉलिसी को हिट करके ट्रैफिक ट्रेवल करिए? रूल 1। ये पॉलिसी का नेम है और ये 1 जो आपको दिख रहा है पॉलिसी आईडी है। सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। मैं एक काम करता हूँ, एक और पॉलिसी रूल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। एक और पॉलिसी रूल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं नेम क्या दे रहा हूँ? रूल 2। इनकमिंग इंटरफेस लैंड पोर्ट नंबर 2, आउटगोइंग इंटरफेस वैन पोर्ट नंबर 3, सोर्स आईपी। तो दिस टाइम मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। रेंज ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, HR-Team1। और आईपी एड्रेस मेरे पास है 200.200.200.22, 200.200.200.50। 30 आईपी एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ। क्लिक ऑन हो गया। एक ऑब्जेक्ट मैंने क्लिक क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट को मैं अटैच कर रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैं अटैच कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है? 2250। नाउ डेस्टिनेशन में मैं क्या यूज कर रहा हूँ? एनी डेस्टिनेशन टू एक्सेस एनी सर्विसेज। और एक्शन में क्या यूज कर रहा हूँ? डिनाई। एक्शन में क्या यूज कर रहा हूँ? डिनाई। तो मैं एक नई पॉलिसी बना रहा हूँ। उसके अंदर मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर 2250, अगर ये आईपी रेंज किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है फॉर एनी सर्विसेज, एक्शन मैंने क्या यूज किया? डिनाई। क्लिक ऑन। तो अगर मैं इस इनसाइड मशीन पे आ रहा हूँ और इस इनसाइड मशीन का अगर मैं आईपी एड्रेस चेक करूँ तो आईपी एड्रेस इसका क्या है? 200.200.200.24। और आपने जो पॉलिसी रूल क्रिएट किया है उस पॉलिसी के हिसाब से आपने क्या बोला है? आपने बोला है 2250। 2250 ये सारी आईपी को आप लॉक कर रहे हो और इसका आईपी क्या है? 200.200.24। उस रेंज का पार्ट है। अनवर, राजेश, यस। Yes, yes. तो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ तो क्या लगता है? अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ तो क्या लगता है? मैं एक्सेस कर सकता हूँ? कर सकते हो सर, क्योंकि फर्स्ट रूल आई थिंक एक्सेप्ट है सर। फर्स्ट रूल एक्सेप्ट। ओके राजेश, आपको क्या लगता है? Mm, no idea, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ। वैसे आपको ये तो क्लियर है कि हमने पॉलिसी बनाया है। पॉलिसी के पॉलिसी अंदर बना हमने है, क्या यस। है? पॉलिसी के अंदर हमने क्या ऐड होना किया है कि होना मैं होना तो ये चाहिए कि 2020 और 50 के बीच में जो भी रेंज है वो नहीं करना चाहिए। डिनाई होना चाहिए, राइट? तो अगर मैं नहीं ट्रैफिक होना यहाँ पे चाहिए। इनिशिएट कर रहा हूँ, अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ तो ये अभी भी पिंग कर रहा है। हम्म, ट्रैफिक आपके ट्रैवल कर रहा है। अगर मैं google.com को पिंग कर रहा हूँ, ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। कुछ और भी ट्रैफिक आप इनिशिएट कर सकते हो। google.com ट्रैफिक आपके ट्रैवल कर रही है। facebook.com। तो ट्रैफिक ट्रैवल क्यों कर रही है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या? पॉलिसी ऑर्डर। ट्रैफिक ट्रैवल हम्म, क्यों कर रही है उसके लिए हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? पॉलिसी ऑर्डर। तो पहले तो आप ये क्लियर करो, जब भी आप फावल पॉलिसी रूल क्रिएट करते हो, जैसे आपने क्या किया था? रूल नंबर 1 आपने क्रिएट किया था, रूल 1। तो ये रूल नया रूल था, ये टॉप पे चला गया था। अब इसके बाद जो भी रूल आप क्रिएट करोगे, जो भी रूल आप क्रिएट करोगे वो बॉटम ऑफ द लाइन चली जाती है। यानी आपने एक रूल क्रिएट किया, रूल नंबर 2 वो कहाँ चला गया? रूल नंबर 1 के बाद इंस्टॉल हो गया। अभी अगर आप एक और रूल क्रिएट करो, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक और रूल क्रिएट करूँ, इसमें मैंने कहा रूल रूल 3, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस,
सोर्स आईपी कुछ भी आप ले सकते हो, एचआर टीम मैं ले लेता हूँ, मार्केटिंग PC1, डेस्टिनेशन एनी, सर्विसेज एनी, और एक्शन मैंने यूज किया एक्सेप्ट। जैसे मैंने पॉलिसी रूल क्रिएट किया वो कहाँ चला गया, बॉटम ऑफ द लाइन। तो जब भी आप एक नया पॉलिसी रूल क्रिएट करते हो वो कहाँ चला जाता है, बॉटम ऑफ द लाइन। और जब भी कोई ट्रैफिक फाइवल पे हिट कर दे, जब भी कोई ट्रैफिक फाइवल पे हिट करेगी, फाइवल उस ट्रैफिक को चेक करेगा सॉरी। इन फाइवल पॉलिसी, और वो ऑलवेज चेक करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फाइवल उस ट्रैफिक को चेक करता है इन फाइवल पॉलिसी, और वो ऑलवेज चेक करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जैसे ही ये ट्रैफिक आपने .24 से ट्रैफिक आपने इनिशिएट किया, वो फाइवल बॉक्स पे हिट कर रही है, तो फाइवल ने क्या चेक किया, .24 है, उस ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन को उसने टॉप रूल में चेक किया। टॉप रूल में आपने क्या मेंशन किया हुआ है, एनी सोर्स, एनी सोर्स। तो ये 200 200 200 .24 किसका पार्ट हो सकता है, एनी का पार्ट हो सकता है। तो आपने बोला है एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन, एक्शन आपने क्या यूज किया, एक्सेप्ट। तो वो ट्रैफिक आपकी इसी रूल में मैच हो रही है, और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइवल बॉक्स। तो फाइवल नेक्स्ट रूल को चेक करने नहीं जा रहा है, वो ट्रैफिक उसी पॉलिसी के अंदर मैच हो गई, तो फाइवल उसको नेक्स्ट रूल में मैच करने नहीं जा रहा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जस्ट लाइक ACL, हम क्या कहते हैं, डिनाय स्टेटमेंट आपको सबसे पहले बनाना चाहिए। जितनी भी डिनाय स्टेटमेंट है उसको आपको टॉप पे रखना चाहिए। अगर आपने टॉप रूल पे ही बोल दिया क्या, परमिट एनी, एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन एक्सेप्ट, तो उसके नीचे आप 2000 रूल्स बना लो, थाउजेंड्स आप डिनाय स्टेटमेंट बना लो, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए डिनाय स्टेटमेंट को, जितनी भी डिनाय स्टेटमेंट है उनको आपको टॉप पे रखना चाहिए। तो ये रूल जो आपने बनाया है फाइवल उसको हिट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये रूल को यूटिलाइज करना था, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ड्रैग करके मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये देखो आपका पॉलिसी आईडी, ड्रैग करके मैं ऊपर लेके गया, वेट, ड्रैग करके मैं ऊपर लेके गया। देखो आप पॉलिसी आईडी आपका चेंज नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि ये सीक्वेंस नंबर है, ये पॉलिसी आईडी है एज इट इज है। और आपने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, देखो आप HR Team 1 किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक्शन क्या है, डिनाय। तो ये रूल को आपने टॉप पे रख दिया, आपने ट्रैक करके आप ऊपर ले गए, रूल को आपने टॉप पे रख दिया। अब अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अभी जिसको आप बड़े आराम से पिंग कर रहे थे 8.8.8 को, अब मैं उसको पिंग नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही ट्रैफिक आपकी फाइबर पे हिट कर रही, फाइबर ने क्या चेक किया कि ये जो IP है, फाइबर ने क्या चेक किया, वेट, फाइबर ने क्या चेक किया, जैसे ही ट्रैफिक आपकी फाइबर पे हिट कर रही है, इस मशीन का IP एड्रेस है .24। तो फाइबर ने क्या वेरीफाई किया, फाइबर ने वेरीफाई किया कि ये 20 to 50 को आपने क्या बोला है, डिनाय। तो ये IP इसी रूल के अंदर मैच कर गई है, तो वो नेक्स्ट रूल में मैच करने नहीं जा रहा। तो अगर मैं इस मशीन का, मैं 8.8.8 को पिंग नहीं कर सकता, मैं google.com को पिंग नहीं कर सकता, तो मैं इस मशीन का IP चेंज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं इस मशीन का IP चेंज कर रहा हूँ। और IP में क्या यूज कर रहा हूँ, IP मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 51, 51, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्लोज नाउ। तो इस मशीन का अब IP क्या है, IP कॉन्फ़िग, इस मशीन का अब IP क्या है, 51। तो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूंगा तो फावल क्या करेगा, फावल उस ट्रैफिक को टॉप टू बॉटम ही चेक करेगा। अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूंगा तो वो टॉप टू बॉटम ही चेक करेगा। वो क्या कर रहा है, सबसे पहले इस पॉलिसी को चेक कर रहा है टॉप पे, यहाँ पे वो मैच नहीं किया, क्योंकि आप यहाँ पे आपने क्या लिया है, 20 to 50 IP, और ये IP क्या है, 51। तो वो नेक्स्ट रूल में मैच करने जा रहा है, यहाँ पे आपने क्या लिया है, सोर्स एनी। तो 51 किसका पार्ट हो सकता है, एनी। एक्शन आपने क्या यूज किया, एक्सेप्ट। तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, अनुज? यस सर, क्लियर सर। बट राजेश, सर, हाँ,
पॉलिसी के अंदर आप जो भी चेंजेस कर रहे हो, देयर इज नो हम्म। ऑप्शन टू कमिट। आई मीन लाइक इन एफटीडी वी आर डिप्लॉइंग, राइट? whatever we changes in the ACL, we have to हाँ deploy with the options. हाँ, एफटीडी के अंदर ये ऑप्शन होता है और पोलो अल्टो में भी होता है कि आपको कमिट, पोलो अल्टो में आपको कमिट करना होता है। फोर्टिगेट में आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने के बाद डिप्लॉय करना होता है। इन एफएमसी से आप डिप्लॉय करते हो इन एफटीडी। फोर्टिगेट में ऐसा नहीं होता। अगर आपने पॉलिसी रूल की कुछ भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और आपने ओके बटन पे क्लिक कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन आपकी तुरंत लाइव हो गई। ओके। कॉन्फ़िगरेशन आपकी तुरंत लाइव हो गई, तो ये एक तरह से ड्रॉबैक भी है फोर्टिगेट का। ठीक है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, किसी ने ओके बटन पे आपने क्लिक कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन तुरंत लाइव हो गई। पॉलो अल्टो में ऐसा नहीं होता। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको कमिट करना होता है। एफटीडी के अंदर आपको क्या करना होता है, डिप्लॉय करना होता है। ओके सर। क्लियर है आपको राजेश, क्लियर है आपको? Yeah. Yeah. नाउ अब यहाँ पे एक और रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ और एग्जांपल्स क्लियर करते हैं। मैं एक और रूल क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था जब भी आप रूल क्रिएट करते हो वो बॉटम ऑफ द लाइन चला जाता है। तो मैं रूल क्रिएट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, लैन लैन टू डीएमजी फॉर एग्जाम्पल। इनकमिंग इंटरफेस लैन पोर्ट नंबर 2, आउटगोइंग इंटरफेस वैन पोर्ट नंबर 4, सोर्स आईपी एनी, डेस्टिनेशन आईपी एनी, सर्विसेज मैं यूज कर रहा हूँ एनी, एक्शन मैं यूज कर रहा हूँ एक्सेप्ट। एक और रूल मैं बस बना एक और रूल मैं बना रहा हूँ। बट ये रूल आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये रूल आपको कहाँ पे दिख रहा है? टॉप पे। तो आपको ये क्लियर करना है कि ये एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है। ये आपका एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस कहाँ पे है? अगर आपको एक्चुअल सीक्वेंस देखना है तो आपको बाई सीक्वेंस पे क्लिक करना है। जैसे मैंने बाई बाई सीक्वेंस पे क्लिक किया, ये देखो रूल आपका बॉटम पे ही है। रूल क्या है आपका? ये आपका एक्चुअल सीक्वेंस है। ये एक्चुअल सीक्वेंस है, बाई सीक्वेंस। ये ऑप्शन क्या था आपका? ये ऑप्शन था इंटरफेस पेयर व्यू ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या था? इंटरफेस पेयर पेयर व्यू का मतलब कि अगर आपको पॉलिसी चेक करनी है, फॉर एग्जांपल कितनी फाइवल पॉलिसी है इन बिटवीन पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3, कितनी फाइवल पॉलिसी इन बिटवीन पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 4, कितनी फाइवल पॉलिसी इन बिटवीन पोर्ट नंबर 4 एंड पोर्ट नंबर 6, तो आप उसको चेक कर सकते हो इन इंटरफेस पेयर व्यू। बट बाई सीक्वेंस में क्या होता है? ये आपका एक्चुअल सीक्वेंस है। तो ये जो पॉलिसी रूल आप क्रिएट कर रहे हो, ये ग्राफिकल पेज का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आपको पॉलिसी सीएलआई कमांड के थ्रू क्रिएट करना है, सीएलआई कमांड के थ्रू आपको क्रिएट करना है, तो आपको सीएलआई कमांड पे जाना चाहिए और यहाँ पे कमांड यूज करना चाहिए, शो फायरवॉल पॉलिसी। शो फायरवॉल पॉलिसी, जो भी फायरवॉल पॉलिसी आपने यहाँ पे बनाया, उस फायरवॉल पॉलिसी को आप सीएलआई कमांड से वेरीफाई कर लो। आप देखो आपने जो पॉलिसी बनाया है, आपने पॉलिसी बनाया है रूल 2, पॉलिसी बनाया आपने रूल 1, देन रूल 3, उसी सीक्वेंस में आपको दिख रहा है। इन केस अगर आपको फाइवल पॉलिसी बनानी है थ्रू सीएलआई कमांड, तो आप किसी भी पॉलिसी को कॉपी कर लो, या एक काम करते हैं यही इसी इसी सीएलआई को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ शो फायरवॉल पॉलिसी। किसी भी पॉलिसी को कॉपी करते हैं और नोटपैड में इसको पेस्ट करते हैं। वेट, तो एक पॉलिसी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं थ्रू सीएलआई कमांड। और कमांड क्या होता है फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट करने का? कॉन्फिग फायरवॉल पॉलिसी। कमांड क्या होता है? कॉन्फिग फायरवॉल पॉलिसी। एंड देन आप क्या करते हो? आप पॉलिसी आईडी नंबर देते हो। अभी तक जितने भी पॉलिसी आपने बनाए, उसकी पॉलिसी आईडी क्या चल रही है? पॉलिसी आईडी 0 1 2 3 4। तो ये जो पॉलिसी मैं बना रहा हूँ उसकी पॉलिसी आईडी में क्या यूज कर रहा हूँ? 5। 4 तक आपने पहले से बना लिया। सेट सेट नेम, तो इसका नेम आप दे सकते हो। नेम मैं क्या दे रहा हूँ? वैन टू
DMG for example. Set source interface, set destination interface, set source address, set destination address, set schedule time, services, log। तो यहाँ पे मैं पोर्ट चेंज कर रहा हूँ, मैं पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ बिटवीन पोर्ट नंबर 3 एंड पोर्ट नंबर 2। सोर्स एड्रेस, सेट सोर्स एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ क्या, और यहाँ पे मैं कमांड लास्ट में क्या यूज कर रहा हूँ, इन। कॉपी किया आपने इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं CLI कंसोल पे। एक बार आप इस पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, अभी आपको पॉलिसी मिल जाएगा जो आपने अभी क्रिएट किया होगा। आपने फाइवल पॉलिसी रूल क्रिएट किया है क्या, वैन टू पोर्ट नंबर 3, और ये आपका टॉपिक है फायरवॉल पॉलिसी। राजेश क्लियर है आपको? फाइवल पॉलिसी पे आपको मल्टीपल टाइम टास्क परफॉर्म करना है। आप नेट पे भी फाइवल पॉलिसी में काम करोगे, आगे जितनी भी चीजें आप बनाओगे, जितना भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आपको फाइवल पॉलिसी बनाना ही है। तो ये आपका टॉपिक है फाइवल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा राजेश, Yeah, it's clear, but अनवर। we need some practice for that one, so it's been more clear. बट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, अनवर क्लियर है आपको? हाँ जी, कॉन्सेप्ट या ओके, क्लियर सर, है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं नेट। नेट हम आज स्टार्ट करें एवरीवन? हाँ, मुझे इशू नहीं है नेट सर। नेट हम आज स्टार्ट करें? मुझे कोई इशू नहीं है, अगर टाइम है तो अपन कर सकते हैं। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। तो नेट को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम्म, टॉपिक है आपका नेट। नेट पे हम थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लेते हैं। वेट, तो टॉपिक है आपका नेट। नेट कॉन्सेप्ट क्या होता है? विथ नेट वी कैन ट्रांसलेट वन आईपी इनटू अनदर आईपी। इट डजंट मैटर कि आप प्राइवेट को पब्लिक में ट्रांसलेट कर रहे हो या पब्लिक को प्राइवेट में कर रहे हो। नेट से हम क्या करते हैं, वी कैन ट्रांसलेट वन आईपी इनटू अनदर आईपी। जैसे एक डिजाइन में बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक राउटर डिवाइस है या नेटेड डिवाइस आप ले सकते हो, और ये नेटेड डिवाइस आपका स्विच से कनेक्टेड है। ये स्विच आपका लैन मशीन से कनेक्टेड है। ये पोर्शन आपका लैन साइड पोर्शन है, लैन साइड पोर्शन, और ये आपका ISP साइड पोर्शन है। नो, लैन नेटवर्क में आप क्या कर रहे हो, लैन नेटवर्क में आप प्राइवेट आईपी को यूज करते हो। लैन नेटवर्क में क्या करते हैं, ये जो पोर्शन आपका प्राइवेट नहीं, इधर हम प्राइवेट आईपी को यूज करते हैं। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका पब्लिक पोर्शन, तो इधर आप पब्लिक आईपी को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट आईपी को यूज कर रहा हूँ 192, फॉर एग्जाम्पल 192.168.10.10, 10.11.12.30। तो यहाँ पे आप प्राइवेट आईपी को यूज कर, और अगर इस मशीन को, इस 10.10 को अगर आउटसाइड जाना है, पब्लिक रिसोर्सेज अगर एक्सेस करने हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको इस प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करना होगा इनटू पब्लिक आईपी, इनटू पब्लिक आईपी। एंड ट्रांसलेशन के लिए हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं, नेट। नेट, और नेट के अंदर क्या होता है, नेट के अंदर ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होता है। नेट के अंदर ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन आपके पास, स्टैटिक नेट, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, डायनेमिक नेट, एंड तीसरा और पॉपुलर ऑप्शन क्या है आपका, पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। स्टैटिक नेट से क्या होता है? यस अनवर, कोई क्वेश्चन है आपका? नो नो सर। ओके, स्टैटिक नेट से आपका क्या होता है? स्टैटिक नेट नाम से ही लग रहा है स्टैटिक, यानी आपको जो ट्रांसलेशन की एंट्री है वो आपको स्टैटिकली क्रिएट करनी होगी, मैन्युअली क्रिएट करनी होगी। और स्टैटिक नेट को हम क्या कहते हैं, वन टू वन मैपिंग। वन टू वन, आप एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट कर सकते
एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ लैंड साइट में 10 प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो मेरे पास 10 पब्लिक आईपी होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, 99.99.1.2.3 एंड सो ऑन डॉट 10 आईपी मैंने बाई किया। और मैं स्टैटिक नेट का मेथड यूज कर रहा हूँ ट्रांसलेशन एंट्री करने के लिए। और स्टैटिक नेट का मतलब 1 to 1 मैपिंग। और जितनी भी ट्रांसलेशन एंट्री है आपको स्टैटिकली या मैन्युअली क्रिएट करना हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने मैपिंग किया, ये 192.168.10.10 को आपने मैप किया विथ 99.99.99.1। 10.11 को मैंने मैप कर दिया विथ 99.99.99.2। 10.12 को मैंने मैप कर दिया विथ 99.99.99.3। तो अब क्या हो रहा है कि 10.10, अब क्या हो रहा है 10.10 अगर आउटसाइड ट्रेवल कर रहा है, आउटसाइड ट्रेवल करना है तो उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। 10.11 को आउटसाइड जाना है, उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल काम करता है, ओनली स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल काम करता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब कि आपने क्या किया, आपने इस प्राइवेट आईपी को 10.10 को आपने क्या किया, मैप किया विथ 99.99.99। इसका मतलब है अगर इस प्राइवेट आईपी को आउटसाइड जाना है तो उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी, क्योंकि आपने स्टैटिकली मैप किया हुआ है। और अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है, अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है और इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, तो एज पर स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन आपका फायरवॉल या आपका नेटेड डिवाइस क्या करेगा, उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा और 192.168.10.10। सो ओनली स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है। अगर मेरे पास एक दो सर्वर्स हैं, यस मैं एक दो पब्लिक आईपी बाई कर सकता हूँ और उनको स्टैटिकली मैं बाइंड कर सकता हूँ। बट अगर आपके पास मल्टीपल प्राइवेट आईपी है, लैन के साइड में आपके पास मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास, एग्जाम्पल के लिए आपके पास 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अप्रोक्स 200 पब्लिक आईपी होनी चाहिए। और अगर आप स्टैटिक नेट का मेथड यूज कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है, 200 एंट्री आपको स्टैटिकली या मैन्युअली क्रिएट करना होगा इन नेटेड डिवाइस, इन नेटेड डिवाइस। आपको स्टैटिकली इतनी सारी एंट्री में स्टैटिकली क्रिएट नहीं करना चाहता। दैट्स वाई मैं किस ऑप्शन के साथ जाऊंगा, मैं जाऊंगा डायनेमिक नेट के साथ। यस, फॉर 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको 200 पब्लिक आईपी ही चाहिए। But this time I'm not creating 200 entries statically or manually into this netted device. With the help of single command मैं क्या कर सकता हूँ, with the help of single command मैं एक पब्लिक रेंज क्रिएट कर सकता हूँ। पब्लिक आईपी की जो रेंज है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमांड। अब क्या हो रहा है कि कोई भी मशीन फॉर एग्जांपल इस 192.168.10.10 को अगर आउटसाइड जाना है, इसे कोई भी एक आईपी मिल जाएगी इस पब्लिक रेंज से और ट्रैफिक आपके ट्रेवल कर रही है। अगर 10.11 को आउटसाइड जाना है, उसे कोई भी एक पब्लिक आईपी मिल जाएगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। ये आपका डायनेमिक नेट। स्टैटिक और डायनेमिक की प्रॉब्लम क्या है, फॉर 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस आपके पास 200 पब्लिक आईपी होनी चाहिए। इतनी सारी पब्लिक आईपी एड्रेस मैं बाई नहीं कर सकता। तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है पैट। आपके पास ऑप्शन क्या होता है, पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पैट क्या होता है आपका, इन पैट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस, वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी, मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। जैसे ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है और इस पे आप आईपी यूज कर रहे हो 99.99.99.100। So with PAT we can translate multiple private IP address with single public IP। अगर इस 10.10 को, अगर इस 10.10 को आउटसाइड जाना है उसे वही पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। अगर 10.11 को आउटसाइड जाना है उसे यही पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। अंदर क्लियर है आपको राजेश? यस सर। सर राजेश डायनेमिक क्लियर में है आपने आपको? क्या बताया, डायनेमिक डायनेमिक नेट में In प्लीज dynamic जस्ट net कम we अगेन। can create range of public IP।
इन डायनेमिक नेट हम क्या करते ओके हैं, पब्लिक आईपी की रेंज क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरे पास 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस है, मैं 200 पब्लिक आईपी को बाई कर सकता हूँ। मैंने बाई कर ओके लिया। ओके। बट अगर मैं स्टैटिक नेट मेथड को यूज करूंगा तो 200 ट्रांसलेशन एंट्री मुझे स्टैटिकली या मैन्युअली क्रिएट करनी होगी इनटू दिस राउटर डिवाइस, इनटू दिस नेटेड डिवाइस। ये टास्क मैं नहीं करना चाहता। हम्म। तो मैं डायनेमिक नेट यूज करता हूँ। एंड डायनेमिक नेट क्या होगा, आपको एक सिंगल कमांड से क्या कर सकते हो, आप पब्लिक आईपी की रेंज क्रिएट कर सकते हो एक सिंगल कमांड से। इतनी सारी एंट्री नहीं करनी है आपको। पैकेज अंडरस्टैंड। क्लियर है आपको? हाँ जी हाँ जी। ओके। नाउ पैट क्या होता है, इन पैट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। ये जो आपका आउट गोइंग इंटरफेस है, आउट गोइंग इंटरफेस, इस पे आपके पास पब्लिक आईपी है 99.99.99.100। So with PAT we can translate multiple private IP address with single public IP। इसका मतलब हम मतलब है केवल एक पब्लिक आईपी बाई करेंगे और हम प्राइवेट आईपी को इनसाइड अपने नेटवर्क में उसको हम सिंगल यूज कर आईपी से सकते हैं। ट्रांसलेट कर सकते हैं। यस, उसे पैट होता है। सिंगल आईपी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके। यस यस, ये जो 10.10 है आपका, अगर आउटसाइड जाएगा जाएगा इसे यही पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपके ट्रेवल। 10.11 को आउटसाइड जाना है, इसे यही पब्लिक आईपी मिलेगी। 10.12 को जाना है, इसे यही पब्लिक आईपी मिलेगी। ओके ओके। ना यहाँ पे पैकेट का फॉर्मेट क्या हो, यहाँ पे पैकेट का फॉर्मेट क्या होगा, पैकेट का फॉर्मेट वेट, यहाँ पे पैकेट का फॉर्मेट क्या होगा इन केस अगर इन दोनों मशीन को, ये 10.10 और 10.11, इन दोनों मशीन को अगर आउटसाइड यहाँ पे एक सर्वर रखा हुआ है 8.8.8.8, इन दोनों इनसाइड मशीन को उसी सर्वर के पास जाना है, सेम सर्विस को यूज करना है, तो पैकेट का फॉर्मेट यहाँ पे क्या होगा, पैकेट का फॉर्मेट तो मैं यहाँ पे वेट, पैकेट का फॉर्मेट ले रहा हूँ। नाउ तो सोर्स आईपी यहाँ पे क्या है, वेट, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे सोर्स आईपी क्या है, 192.168.10.10, और सोर्स पोर्ट नंबर आपको पता है रैंडम पोर्ट नंबर होता है, एग्जाम्पल के लिए 52,000 मैंने ले लिया। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 8.8.8.8, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर उसको वेब सर्विस से एक्सेस करनी थी। एक और मशीन है आपके पास, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सोर्स आईपी क्या है आपका, सोर्स आईपी 192.168.10.11। सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर होता है, 52,008 मैंने लिया। डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8 और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, इसको भी वेब सर्विस से एक्सेस करनी है। तो पॉइंट ये कि जैसे ही ये ट्रैफिक, ये आपकी एक्चुअल ट्रैफिक, जैसे ही ट्रैफिक आपकी राउटर डिवाइस पे हिट करेगी, मैं आपको बता रहा हूँ पैकेट फॉर्मेट, ठीक है, जैसे ही ट्रैफिक इस राउटर पे हिट करती है तो राउटर क्या करता है, राउटर सबसे पहले इसकी एक एंट्री क्रिएट करता है, और एंट्री क्रिएट करने के बाद ये जो आउट गो इंटरफेस पे आईपी एड्रेस चल रही है उस आईपी को यहाँ से रिमूव करेगा, और जो पब्लिक फेस इंटरफेस पे जो आईपी चल रही है उस आईपी को यहाँ पे इंसर्ट करेगा। पब्लिक फेस इंटरफेस पे आईपी क्या चल रही है, 99.99.99.100, और ये एक्चुअल ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करती, पब्लिक आईपी आपकी बात करती है विद पब्लिक आईपी। 10.11 को अगर आउटसाइड जाना है, ये भी ट्रैफिक आपकी इसी राउटर पे हिट कर रही है। राउटर सबसे पहले क्या करेगा, इसकी एक एंट्री क्रिएट करेगा, और एंट्री क्रिएट करने के बाद वो इस पैकेट से इस सोर्स आईपी को रिमूव करेगा, इस ट्रैफिक से सोर्स आईपी को रिमूव करेगा, और जो आउट गो इंटरफेस पे आईपी चल रही है 99.99.99.100, उस आईपी को यहाँ पे इंसर्ट करेगा, और ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द नेटेड डिवाइस। अब पॉइंट यहाँ पे ये है
पॉइंट यहाँ पे ये है, व्हाट अबाउट रिप्लाई पैकेट? अनवर, राजेश, यस सर। एवरीवन, मेरी आवाज सबको आ रही है? व्हाट या अबाउट क्लियर रिप्लाई सर। पैकेट? रिप्लाई पैकेट का मतलब कि अगर ये 8.8.8, अगर ये 8.8.8 अगर रिप्लाई पैकेट भेजता है, तो ये राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो रिप्लाई पैकेट है, ये रिप्लाई पैकेट मुझे 10.10 को देना है या 10.11 को देना है? ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा? स्टेट टेबल के थ्रू। राजेश। हाँ, यस अनवर। स्टेट टेबल के थ्रू सर। नहीं, मैंने तो राउटर लिया, वो स्टेट टेबल मेंटेन नहीं करता राउटर। स्टेट टेबल तो फाइल मेंटेन करता है ना। हाँ ओके, यू पुट द राउटर देयर। यहाँ पे नेट टेबल आप उसे कहते हो, स्टेट नेट टेबल नहीं, टेबल। नेट टेबल। यस। ओके। राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? हाँ, हाँ, हाँ। रिप्लाई पैकेट और जैसे ही ये हिट करेगा, ये राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये रिप्लाई पैकेट 10.10 के लिए है या 10.11 के लिए है? तो जैसे ही रिप्लाई पैकेट हिट करेगी, जैसे रिप्लाई पैकेट यहाँ पे हिट करेगी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस पूरे पैकेट में क्या चेंज हुआ था? उस इस पूरे पैकेट में सिर्फ सोर्स आईपी आपकी ट्रांसलेट होती है और कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। आप इसको हम्म प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकते हो, लैब में भी मैं आपको शो कर सकता हूँ। सिर्फ आपका सोर्स आईपी चेंज होता है और कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। तो जैसे ही रिप्लाई पैकेट यहाँ पे हिट करेगा, राउटर क्या देखता है कि इसमें पोर्ट नंबर क्या है, और पोर्ट नंबर के बिहार पे राउटर ने आइडेंटिफाई किया 52,000 है। ये पोर्ट नंबर जनरेट किसने किया था? 10.10। इसकी ट्री मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो रिप्लाई पैकेट में किसको दूंगा? 10.10 को। क्लियर है ये पॉइंट? या। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप सी से ट्रेनिंग में स्टडी करते हो। बट अगर आप नेट को फाइवल बॉक्स में इंप्लीमेंट कर रहे हो, किसी भी फाइवल बॉक्स में, तो दो टाइप के नेट आपको डिस्कस करने होते हैं। दो टाइप के नेट पहला आपको डिस्कस करना होता है क्या? पहला आपको डिस्कस करना होता है सोर्स नेट। तो किसी फाइवल बॉक्स में अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको इम्प्लीमेंट करना होता है सोर्स नेट, और दूसरा आपको इम्प्लीमेंट करना होता है क्या? डेस्टिनेशन नेट। अब आप सोर्स नेट कॉन्फ़िगर करो या डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर करो, इन FortiGate फायरवॉल बॉक्स आपको दो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन मिलते हैं। पहला, फायरवॉल पॉलिसी नेट, फायरवॉल पॉलिसी नेट, और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? सेंट्रल नेट। सेंट्रल नेट। तो सोर्स नेट क्या होता है? सोर्स नेट क्या होता है? डेस्टिनेशन नेट क्या होता है? फायरवॉल पॉलिसी नेट क्या होता है? सेंट्रल नेट क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन नेट में क्या डिफरेंस है। तो ये आपका ग्रेट एग्जांपल है फॉर सोर्स नेट, ये जो आपने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, ये सोर्स नेट का एग्जांपल है। अनवर, राजेश, किसी या भी सिनारियो में जब आप सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करते हो, किसी भी सिनारियो में जब आप सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करते हो, आप उसे सोर्स नेट कहते हो। इसका मतलब ये जो स्टैटिक है, ये डायनेमिक है, ये जो पैट है, ये क्या है? ये सोर्स नेट के एग्जांपल है। अनवर, क्लियर है आपको? या। सीसीएन ट्रेनिंग में आपसे ट्रेनर ये नहीं कहता कि सोर्स नेट होता है। सीसीएन ट्रेनिंग में ट्रेनर आपसे क्या कहते हैं कि स्टैटिक नेट होता है, डायनेमिक नेट होता है और पैट होता है। बट एक्चुअल में ये सब किसके एग्जांपल है? सोर्स नेट इम्प्लीमेंटेशन के। तो ये जो आप स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट आप इम्प्लीमेंट करते हो, ये सब जो ऑप्शंस हैं ये एग्जांपल है फॉर सोर्स नेट। नाउ डेस्टिनेशन नेट हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे ऑन मंडे। ओके अनवर, राजेश, ओके। एवरीवन, इस टॉपिक को यहां से कंटिन्यू करते हैं इन नेक्स्ट सेशन। सेम टाइम पे आपको कनेक्ट करना है। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आप लोग को 30 मिनट में शेयर करता हूँ। ओके अनवर, सर, कोई क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग। आपका यहाँ पर? नो नो, रिकॉर्डिंग प्लस वो जो डॉक्यूमेंट आपने कहा था ना कि शेयर करेंगे आप। ट्रेनिंग स्लाइड्स। हाँ, ट्रेनिंग स्लाइड्स अच्छा आपने अच्छा, बताया ऐसा था। मैंने आपको ट्रेनिंग स्लाइड मैंने शेयर नहीं किया। नहीं अनवर, मैं नहीं, आपने अभी शेयर नहीं अभी किया। आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर, ओके। राजेश, कोई क्वेश्चन है आपका?
नहीं सर, मतलब अभी तो नहीं क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिकल जब करेंगे तो इन केस कुछ आता तो मंडे को हम आपसे। श्योर। यहाँ से टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑन मंडे। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, गुड नाइट। थैंक यू, बाय। बाय बाय सर एवरीवन, बाय। एफटीटी वाला देखा था सर आपने? कुछ एफटीटी वाला देखा था? हाँ नहीं राज, एक्चुअली राज क्या है ना कि डिड यू गेट टाइम? मेरा 11 बजे से बैच स्टार्ट होता है और अभी ये लास्ट बैच है। तो पूरी तरह से हम्म। टाइम नहीं मिल पाता, सुबह जो है लेट हो जाता है। मैं कल हम्म। फ्राइडे है, कल मेरा कोई बैच नहीं है, तो कल मैं देखूंगा, ठीक है, अगर मैं फ्री रहा तो। ओके। क्योंकि उसमें सर अगर हम रीसेट एक बार आप पासवर्ड मुझे करते मैसेज हैं, ड्रॉप कर देना, एक बार आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर उसमें देना। अगर पासवर्ड रीसेट करते हैं तो क्या कन्फिग्रेशन चली जाएगी कि नहीं जाएगी सर? यही सर पूछना था बस। मैं एक बार चेक करता हूँ राज, ठीक है। ठीक है, ठीक मैं है। एक बार चेक करता हूँ अपने साइड, एक बार आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, तो मैं मुझे याद रहेगा कि मुझे चेक करना है। So hi Anwar, my name is Rajesh. Huh? We are in the हाय। same batch. Yeah. या यू फ्रॉम इंडिया आल्सो, राइट? Yeah, I'm from India, but my job location is in Caribbean. Like, yeah, I'm in the North US. हाँ, ओके, ग्रेट। आई एम आल्सो इन Mhm. कुवैत राइट नाउ। ओके, फाइन, विल You're मीट you're in मंडे। Kuwait, huh? यस। Yeah, yeah. So okay. मैं ग्रुप पे So आप लोग को ऐड कर, ठीक yeah, please है, add me. So आपस में डिस्कस when करेंगे, ठीक है। Anwar wants to, if you want to do the practice, we can do the practice on the same time. If you have a time, so we will meet in the. श्योर श्योर, डेफिनेटली विल डू। फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर हाँ, सकते हाँ, वही। हैं। बाय So एवरीवन, sir, टेक केयर गाइस, गुड नाइट। okay, thank ओके, you, thank you. बाय बाय Bye bye. बाय। एवरीवन, Yeah. बाय। बाय एवरीवन, बाय। थैंक यू।